हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे दान के बारे में। दान क्या है, दान का असली अर्थ क्या है, दान किसको करना चाहिए एंड दान क्यों इम्पोर्टेंट है आज के समाज में। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो सेम ड्रिल आपको करनी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि। तो मैंने बात करी दान की। दान का मतलब क्या है? दान का मतलब देना। तो हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा कब देते हैं? जब कोई पैदा होता है तब हम किसी को देते हैं, किसी की शादी होती है, कोई ओकेजन होता है, त्योहार होता है तब हम किसी को देते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तब हम किसी को देते हैं। दान हम तब करते हैं। तो इसके अलावा और कब-कब मेन दिन होते हैं जहाँ पे आपको दान करना चाहिए? वो होते हैं 2 दिन। वो होता है एक विंटर सोलिस्टिस, एक होता है समर सोलिस्टिस। इसका मतलब हिंदी में एक होता है उत्तरायण, एक होता है दर्शनायन। उत्तरायण का मतलब इस दिन जो कि शायद 22 जून के आसपास पड़ता है, इस दिन पूरे साल में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। एंड दर्शनायन मतलब इस दिन सबसे ज़्यादा ठंडी होती है पूरे साल भर। तो इस दिन अगर आप दान करेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि जिस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी है उस दिन आप कोई कपड़े, पानी, किसी भी चीज़ का, अन्न का, किसी भी चीज़ का दान करेंगे तो उसका ज़्यादा महत्व होगा। एंड जिस दिन बहुत ज़्यादा ठंडी है, जो कि होता है 22 दिसंबर के आसपास, 22 दिसंबर के आसपास, उस दिन अगर आप दान करेंगे तब भी उसका महत्व बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं बात करती हूँ दान किसको करना चाहिए। दान आप कुपात को मत करो, आप दान करो सुपात को। क्योंकि आप ऐसे लोगों को दान करोगे, अगर आप कुपात जैसे लोगों को दान करोगे तो उसका महत्व, उसका दान का जो असली महत्व होगा वो उल्टा ही हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि जो भी आप कमाते हैं, भले जो भी आप कमाते हैं पूरे साल में या पूरे महीने में, उसका 10% आप ट्राई करें वो किसी ना किसी को आप दान करें। वो भले जानवर को, इंसान को, वो भले इन्वायरमेंट को, वो भले आप पेड़ उगा सकते हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छा होगा। तो कुछ ना कुछ ज़रूर से दान करें। मैंने बात करी दान की तो मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में या हर दूसरी तीसरी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब भी आप खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गाय की या लास्ट रोटी कुत्ते की, तो वो भी एक तरीके का दान होता है। कुछ और इसके अलावा मैंने और भी बताया हुआ है कि कभी किसी का कोई ग्रह शांत नहीं है, ग्रह ज़्यादा ही प्रबल है, तो उसके लिए भी कुछ-कुछ दान करने होते हैं। वो मैंने आपकी हर वीडियो में बता रखा है कि गुरु के लिए ये अगर आपका मंगल भारी है, शनि भारी है, कुछ भी भारी है, तो क्या चीज़ आपको दान करनी चाहिए किस दिन, तो उसके लिए भी दान होता है इम्पोर्टेंट। अब मैं बात करती हूँ दान का असली अर्थ क्या है। दान क्या है? दान मतलब कुछ देना, लेना देना नहीं, क्योंकि अगर लेना देना हो जाएगा तो वो तो व्यापार हो जाएगा। एंड व्यापार अच्छे शब्दों में, एंड अगर बुरे शब्दों में बोलूँ तो वो स्वार्थ हो जाएगा। तो दान का मतलब ही होता है कि आप बस दे रहे हैं, आप उनसे कुछ ले नहीं रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ क्या दें दान में। जो आपके अधीन हो, जो आपके हाथ में, जो आपका हो, वो क्या? तन, मन, धन। आप विद्या दे सकते हैं जो कि ज्ञान, अन्न दान दे सकते हैं, गौ दान दे सकते हैं, एंड सबसे महत्व आज के डेट में वो है शब्द दान। अब मैं आपको बताती हूँ, इवन जो पुरानी वेदों में भी लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा से, लज्जा से या भय से भी दान करे तो उसका भी फल मिलता है। दान तो बेसिकली कुछ भी आप दान दे सकते हैं। आप प्यार से बोल सकते हैं, आप किसी को आदर दान दे सकते हैं, मतलब किसी को आप आदर दे सकते हैं, क्योंकि जो भी इंसान दान देता है वो इंसान ज़्यादा महान, ज़्यादा अच्छा होता है। महाभारत में लिखा है कि दान देते रहने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तो आप दान करते रहिए, टाइम टू टाइम करते रहिए। अगर आपको हर दिन टाइम नहीं मिल रहा है रोटी का, किसी और चीज़ का, तो आप हफ्ते में दीजिए या महीने में दीजिए, बट ज़रूर से आप जो भी कमाते हैं, जो भी आपके घर में आ रहा है, उसका आप ज़रूर से कुछ परसेंट निकाल कर आप ज़रूर से दान करें। अब मैं बात करती हूँ कितने प्रकार के दान होते हैं। तो दान, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप अन्न दान दे सकते हैं, जो कि बोला जाता है आहार का दान। आहार या अन्न का दान मतलब सिंपल है, वो है खाने का, कुछ भी भोजन का दान देना। दूसरा है विद्या दान, जो कि का मतलब होता है ज्ञान। आप किसी को भी ज्ञान या एजुकेशन दान में दे सकते हैं, उसकी एजुकेशन की आप फीस भर सकते हैं, या कैसे भी तरीके से आप उसकी एजुकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा एक होता है औषध दान। औषध का मतलब होता है मेडिसिन, जो कि मतलब किसी की भी दवाइयों का भी अगर आप दान करें, मैंने किसी वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आप किसी की भी मेडिसिन, किसी को दवाई आप दिलवा सकते हैं, वो भले कोई गरीब हो, वो कोई आपके घर में काम करने वाला है, कोई भी, आप उसको दवा से भी दान दे सकते हैं। फिर होता है एक अभय दान, उसके अलावा होता है एक श्रम दान,
और सबसे लास्ट में आपने बहुत सुना होगा, जो कि हर शादी में होता है, वो होता है कन्यादान, अपनी बेटी दान करना। तो उसका ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है कि बेटी दान मतलब कुछ ऐसे गलत मतलब नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ कि क्या दान के बिना क्या ये समाज चल पाएगा? अगर आप दान, कोई भी मनुष्य दान देना बंद कर दे, जितने भी मनुष्य हैं इस धरती में, कोई भी दान करना बंद कर दे, तो क्या समाज चल पाएगा? उसका आंसर है नहीं। वो क्यों नहीं चल पाएगा? अगर इंसान शिक्षा का दान नहीं देगा, तो जो ऊपर वाले, जो कि सोसाइटी का जो ऊपर वाला, जो कि मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास वाले लोग होंगे, उन्हीं को बस ज्ञान और विद्या मिलेगी, और जो लोअर कास्ट, जो नीचे वाले लोग होंगे, उनको विद्या नहीं मिलेगी। मतलब समाज का पतन हो जाएगा, मतलब अशिक्षा बढ़ेगी, अनएजुकेटेड पीपल ज़्यादा बढ़ेंगे हमारे आसपास। अगर हम अन्न दान नहीं देंगे, तो इंसान, मनुष्य बिना खाने से, स्टारवेशन से की भी डेथ हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिंक्ड है। अगर हम ये नहीं करेंगे, जैसे कि एक फूड साइकिल होती है, जैसे कि ये लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही अगर आप दान नहीं करेंगे तो उसकी भी एक साइकिल है। ऊपर वाले ऊपर ही बढ़ते रहेंगे, नीचे वाले नीचे ही जाते रहेंगे। अगर आप धन दान नहीं करेंगे तो दरिद्रता बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो अमीर है अपना पैसा बस अपने पास ही रखता रहेगा, एंड जो गरीब है उसको तो मिलेगा ही नहीं कुछ। अगर कोई धर्म नहीं करेगा तो अर्धकाम मोक्ष की जो भी आपको प्राप्ति चाहिए, उसकी प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दान के बिना ये समाज नहीं पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि फिर दरिद्रता बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी, एंड कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब मैं छोटी छोटी लास्ट में 4-5 चीज़ें बताती हूँ कि क्या दान देने से आपका क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हाँ यही करने से आपको वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, बट हाँ ये छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं। अगर आपकी विद्या या बुद्धि में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं, आप मेहनत बहुत करते हो बट उतना आपको नहीं मिल पाता है, तो आप मूंग की हरी दाल आती है, वो आप दान करें। अगर आपको अन्न दान करना है, अन्न दान करने से आपको, अन्न दान जो कि होता है गेहूं का दान या कोई भी अन्न का दान करने से आपको क्या मिलता है? गेहूं का दान करने से आपको नेम एंड फेम, मतलब यश और नाम, वो सब मिलता है। तो आप ये संडे को करें, जो कि होता है रविवार के दिन, आप गेहूं का दान करें। किसी को भी कर सकते हैं, वो भले कोई गरीब हो, आपके घर में आता हो, कोई उसको जिसको ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई मानसिक कोई दिक्कत है, कोई मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन है, कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो आप सोमवार के दिन चावल का दान करें। उससे आपकी कहीं ना कहीं दिक्कतें कम हो जाएंगी, आपको थोड़ा बहुत बेटर फील होगा। चने की दाल का दान करने से जो भी मेजर, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई में से मेजर एक्सीडेंट या आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, प्रमोशन की दिक्कत आ रही है, तो इसमें आप क्या दान करें? इसमें आप काले तिल का दान करें। तो आई होप छोटी छोटी चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कोई आप लाखों करोड़ों या हज़ारों का दान करें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके घर में ही होंगी, आप उन चीज़ों से आप स्टार्ट करें, बट ज़रूर से कुछ न कुछ आप दान करते रहें विद टाइम, विद एवरी वीक और एवरी मंथ आप ये करते रहें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, एंड आप अपने आसपास ज़्यादा अवेयर रहें, ज़्यादा चीज़ें समझें, जानें अपने आसपास क्या होना चाहिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।